प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 89वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग देशों में इंडियन मिशन वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा। पूर्व से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैंने देखा है केदारनाथ में तीर्थयात्री कुछ तीर्थयात्रियों द्वारा फैलाए गए कूड़े से दुखी हैं। कुछ तीर्थयात्री भी हैं जो अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रवास के आसपास के क्षेत्रों की सफाई कर रहे हैं। इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देवर गांव की चंपा देवी पिछले 3 साल अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन सिखा रही हैं। उन्होंने कई पेड़ भी लगाए हैं और अपनी मेहनत से एक हरा भरा वन तैयार कर लिया है। पीएम मोदी बोले कि अलग अलग भाषा की विविधता को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अलग अलग भाषाएं बोलियां हैं। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे देश में इस भाषा विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के श्रीपति टुंडू ने संथाली समुदाय के लिए भारत के संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे एक ऐसे दिलचस्प और आकर्षक चीज मिली है बीते दिनों, जिसमें देशवासियों की रचनात्मक और कल्पना कलात्मक प्रतिभा का रंग भरा है। ये एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृ शक्ति की आशीर्वाद है। मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीएल टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा है। तंजावुर डॉल महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। इस पहल से 22 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश की इस सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश का टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है, लेकिन इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, वो है स्टार्टअप वर्ल्ड में राइट मॉनिटरिंग करना, यानी कि सही मार्गदर्शन। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में कई सारी भाषा, लिपियां और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और भी उद्यमी सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास अच्छा आइडिया है वो धन बना सकता है। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हम स्टार्टअप्स को भारत में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सही सलाह एक स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारत में कई ऐसे गुरु हैं जो देश में स्टार्टअप की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में राइट मेंटरिंग यानी सही मार्गदर्शन, एक अच्छा मेंटर स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वह फाउंडर्स को राइट डिसीजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को
आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। साथियों, हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश में ऐसी उपलब्धि हासिल की जो हम सभी को प्रेरणा करती है, भारत के सामर्थ्य के प्रति हम सभी का विश्वास जगाती है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिफॉर्म संख्या 100 तक पहुंच गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिफॉर्म में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3 से 4 महीने में ही 14 और नए यूनिफॉर्म बन गए हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक महामारी के दौर में भी हमारे स्टार्टअप धन और महत्व का सृजन करने में सफल रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।